हेलो एंड वेलकम टू द शो। ये वर्ल्ड कप का सफर हम आपके साथ तय कर रहे हैं और हमारे इस सफर में हमारे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। क्रिकेट के सुपरस्टार्स हैं, शोबिज के सुपरस्टार्स हैं और कुछ ह्यूमर भी हमने आपके लिए रखा है अमानत चंद की शक्ल में। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो T20 क्रिकेट के चैंपियन क्रिकेटर माने जाते हैं। थोड़े अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट में वो इन्वॉल्व नहीं है, कुछ इंजरी प्रॉब्लम्स रहे हैं, मगर जो दो तीन चीजें उनकी खास हैं, एक तो उनका बॉलिंग एक्शन बहुत खास है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो एक दफा बॉल करते हैं और फिर दोबारा से बॉल करते हैं। और उसके बाद जो दूसरी उनकी क्वालिटी है कि उनकी बैटिंग बहुत इंप्रूव हो गई है और फील्डिंग में उनका, जिसको कहते हैं थ्रो, जब हम बात करते हैं तो रॉकेट आर्म है। सो 3 in 1 हमारे प्लेयर हैं जो कि पहले मेहमान आए, उनसे पूछें कि वो अब तक कहां तक पहुंचे, उनकी फिटनेस कैसी है और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में वो क्या क्या अचीव करेंगे। पहले मेहमान सोहेल तनवीर। आइए सोहेल, वेलकम। सोहेल, जो पहला ही सवाल है ऑब्वियसली वो आपकी फिटनेस का है। नी प्रॉब्लम रहा है, थोड़े अरसे से पाकिस्तान टीम से बाहर रहे हैं आप। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि आपका करियर टेक ऑफ पोजीशन पे था और सडनली आपको इंजरी हो गई। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होती है। जैसे आपने बोला कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे था मेरा करियर और मैं टेक ऑफ कर रहा था, अभी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी 1-1.5 साल में मेरी, और फिर सडनली एक लंबा गैप आ गया। मतलब अगर इंजरी हो 1-2 महीने की हो, 3 महीने अगर आप रहें तो फिर भी इंसान कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा वापस, लेकिन फॉर वन एंड मोर ईयर वो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप देख रहे हैं इतने सारे इवेंट हुए बीच में, एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो मुझे बाहर बैठ के टीवी पे बैठ के देखना पड़ा, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन एट द एंड यू कांट हेल्प इट। आई मीन अगर आप इंजर्ड हैं तो आप इंजर्ड हैं। ऐसी सिचुएशन में कौन ज्यादा मददगार साबित होता है सोहेल, क्रिकेट बोर्ड या आपके दोस्त अहबाब या आपका एक जो थिंक टैंक है जो आपके साथ आपको नीचे से लेके ऊपर तक जिसने देखा होता है आपको क्रिकेट का सफर? रमेश भाई, मेरे ख्याल में ये जो इंजरी पीरियड होता है इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है या कोई चीज़ आपको हेल्प आउट कर सकती है तो वो आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव होता है, क्योंकि आपने अपने आप को उठाना होता है। अपने आप को जब तक आप खुद अपने आप को उठाएंगे नहीं, आपको कोई दूसरा जो मर्जी बोलता रहे, आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपने जल्दी रिकवर करना है तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ अगर आप बोल लें तो वो बहुत ज़रूरी होती है। ये चीज़ डेफिनेटली फिर बाकी आपकी फैमिली आ जाती है, क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो इससे हीलिंग प्रोसेस या जो आपका इंजरी पीरियड होता है वो कम हो सकता है। ये ऐसा तो नहीं होता कि एक इंजरी को बचाने के लिए दूसरे किसी बॉडी पार्ट पे आप ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं जिसकी वजह से कोलैप्स कर जाता है? खुद से नहीं होता, ये डलता है जब आप नेचुरली है। मतलब आपका अगर लेट्स सपोज अपनी मेरी बैक खराब है तो मैं उसको संभालते संभालते फिर बाकी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं वो लोड लेना शुरू कर देते हैं। ये वजह तो नहीं कि आप बहुत लंबे, शायद नी पे प्रेशर? मेरे ख्याल में इसमें मेरा बॉलिंग एक्शन रहा, अगर मेन रीजन अगर आप कहें तो इस इंजरी के पीछे मेरा बॉलिंग एक्शन। तो कोई एडजस्टमेंट की है? नहीं हो, अब वो स्टेज पे हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कोई एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ये है कि मैंने अब जो डॉक्टर्स की हिदायत की मतलब लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, मसल डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जैसे आपको पता मैं टेबल क्रिकेट से आया, मुझे आइडिया नहीं था। तो जब आप एकदम से सड़क से खेलते खेलते इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, आपके मसल्स पे लोड पड़ता है, तो फिर वो शायद बेयर नहीं कर सकते, तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो मेरे केस में शायद एक जो वजह है पाकिस्तान को ज्यादातर मसले हैं क्रिकेटर्स और यंगस्टर्स को, वो यही है कि जो एजुकेशन ग्रास रूट्स लेवल पे होनी चाहिए। आपने बॉडी टिश्यूज मसल्स की बात एग्जैक्टली दूसरी ग़िज़ा की बात है, वो भी आपको जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आइडिया होता है कि क्या चीजें मेरे लिए अच्छी और क्या बुरी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक ये 2 पॉइंट रेज किए हैं। सबसे बड़े, मैं जब भी कहीं बैठता हूँ या बोलता हूँ तो यही 2 पॉइंट रेज करता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम यही है। हम कहते हैं जी, सारे लोग बोलते हैं जी ऑस्ट्रेलियंस को देखें, फलां को देखें, फलां को देखें, तो मैं कहता हूँ यार अब हम अपने क्रिकेटर्स को देखो, बेचारे गली मोहल्लों में खेलते हैं, 2 टाइम का खाना मुश्किल से खाते हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं उन लोगों को जो 13-14 साल के होते हैं, उनको क्लब्स में ले लिया जाता है, उनको वहीं से डाइट प्लान, वहीं से उनको उनकी स्ट्रेंथ वर्क करवाया जाता है, एक एक चीज़ से उनको एजुकेट किया जाता है। मैं अपने आप को मिसाल दूं कि जब मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली तो फिर मुझे पता चला कि फिट कैसे होते हैं और रनिंग कैसे की जाती है, वरना तो यही होता था गाड़ी से उतरे, टेबल का मैच खेला, गाड़ी में बैठे घर चले गए। टेप बॉल क्रिकेट में सुपरस्टार कह सकते हैं। तो सड़क पे खेलते थे? बिल्कुल, मेरे घर के करीब अभी तो वहाँ पे पार्क बन गया है, तो वहाँ पे पार्क उस टाइम बन रहा था या नहीं, जनाब पार्क, अभी इतना बड़ा नाम नहीं हुआ मेरा, वो फातिमा जनाब पार्क बना है। तो मैं अपने 8-10 साल वहाँ पार्किंग में खेलता रहा हूँ। अच्छा। इंजरी का एक रीजन वो भी है क्योंकि जब आप रोड पे खेलते हैं तो आपको नीचे से कुशन नहीं मिलता। मगर इसकी एडवांटेज आपको ये मिली कि आप में स्मार्टनेस थी, क्योंकि ये ऐसी जगह पे खेलने से आप बहुत कुछ सीखते हैं। एग्जैक्टली, जो प्रेशर
सिचुएशंस होती है ना, वो हमें वहीं से मैं लर्न करके आया था कि कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि वहाँ पे भी समटाइम आपको मतलब वो बेट वाले मैचेस होते थे, लाइक पैसों वाले। बैटिंग की बात ना करें। नहीं, वो बैटिंग और होती है। तो समटाइम ऐसा होता है कि क्राउड 2000 हो, 3000 हो, लेकिन वो बिल्कुल ये रोप है, रोप के साथ बैठे हुए हैं, आपको हुटिंग कर रहे हैं, प्रेशर। तो वहां से मैं ये चीजें सीख के आया था। इसलिए जब मुझे याद है जब मैंने इंडिया के अगेंस्ट पहला बॉल अपना किया, पहला मैच खेला, तो देयर वाजंट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर। तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद माय पेस। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपके लिमिट्स क्या हैं और किन लिमिट्स में रह के आप ऑपरेट बेहतरीन कर सकते हैं। कभी ये अफसोस होता है कि आप यंगस्टर हैं मगर सिर्फ टैग लग गया हुआ है T20 क्रिकेट का या 50 ओवर क्रिकेट? डेफिनेटली होता है रमीज भाई। जैसे मैंने पहले बोला, अगर मेरी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेज उठा के देखी जाएं तो मैंने जितना वनडे और T20 में परफॉर्म किया, शायद उससे ज़्यादा मैंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मैंने अभी 40 मैचेस नहीं हुए और मेरे 5 सेंचुरीज हैं इवन फर्स्ट क्लास में। मेरे ख्याल में कई बैट्समैन की इतनी नहीं है। तो आई रियली वांट टू प्रूव माई सेल्फ इन टेस्ट क्रिकेट एंड लकीली आई गॉट द चांस। और वो भी एक अच्छी कंडीशन है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो न्यूजीलैंड की अच्छी कंडीशन है, वहाँ पे मुझे सीम का स्विंग भी मिलेगा। तो डेफिनेटली क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी प्लेयर के लिए जो टेस्ट क्रिकेट होती है वही सबसे बड़ा एक, किसी को अगर आप जज करते हैं तो उसको टेस्ट क्रिकेट के उसके एनालिसिस और ये आपकी क्रिकेट भी बेहतर होती है। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जब जाऊंगा टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी टीम के साथ तो अपने आप को प्रूव करूं। बहुत अच्छी बात है। आपसे गपशप चलती रहेगी और IPL का भी जिक्र करेंगे जहां पे आप एक स्टार थे। टाइम आ गया एक ब्रेक का और उसके बाद हम अपने नया गेस्ट भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सोहेल तनवीर का एक ट्रिविया क्वेश्चन है कि जो इन्होंने पहला बॉल T20 क्रिकेट में फेस किया एज अ बैट्समैन, उस पर इन्होंने क्या किया? क्या ये बोल्ड हो गए थे या इन्होंने चौका मारा या छक्का मारा? ये सवाल है। आप थोड़ा सा टाइम ले, वापस आके आपको मैं इसका जवाब दूंगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से जाने से पहले एक सीधा साधा क्वेश्चन पूछा था आपसे और आई एम श्योर जितने भी सोहेल तनवीर के फैंस हैं उन्होंने ऐसे करके पूछ लिया होगा। इन्होंने पहले बॉल पे जो इन्होंने T20 में फेस किया था उस पे मेरा सवाल ये था कि क्या किया था इन्होंने? क्या ये आउट हो गए थे? क्या इन्होंने 4 मारा था या क्या छक्का मारा था? इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में पहला बॉल जो इन्होंने अपने करियर में फेस किया उस पर छक्का मारा था इन्होंने। सो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। तो उस वक्त आपको पता था कि ये आप करने वाले या हो गया? नहीं रमीज भाई, सिचुएशन ऐसी थी, मतलब आपको जब 20 बॉलों पे 57 रन चाहिए हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, यू हैव टू गो फॉर एनीथिंग। तो बस बॉल आया, मैंने घुमा दिया, बल्ला वो टेप बॉल वाला लग गया। उस फाइनल हारने का अफसोस अभी तक है? अगर अब कहें तो मेरी लाइफ का बैड मोमेंट, मेरे ख्याल में वो जब तक मेरा कैरियर है मैं उसी को कंसीडर करूंगा कि क्योंकि पहला इवेंट था, मेगा इवेंट था। अभी करियर बहुत लंबा है, शायद कुछ और लेकिन ऐसे मेरे ख्याल में ना मिल जाए आपको। अल्लाह ना करे। लेकिन सोफा आप कह सकते हैं कि वही है और वो डेफिनेटली सारी जिंदगी उसका अफसोस रहेगा। क्योंकि वो उसके रीजन ये है कि थ्रू आउट हम अच्छा खेले थे। एक मैच था जो बॉल आउट पे हम लोग हारे थे, अदरवाइज हमने पूरे इवेंट में पाकिस्तान टीम को मैंने ऐसा परफॉर्मेंस कभी भी किसी इवेंट में एक कंटिन्यूसली करते हुए नहीं देखा। और टेक ऑफ था बड़ा एग्जैक्टली। तो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे, फिर वो फाइनल इतना अच्छा हुआ कि अप एंड डाउन होता आखिरी टाइम वो फिर वो मिसबा भाई वाला वो शॉट। अप एंड डाउन से याद आया कि हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो ऑपोजिशन को अप एंड डाउन करवा सकते हैं। खुद 2 नंबर नहीं है मगर जो इनका दूसरा बॉल है वो दुनिया में मशहूर तरीन है। ना सिर्फ दूसरा बल्कि ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये सब इनकी डिलीवरीज जो हैं बहुत ही ऑकवर्ड हैं टू फेस। आप समझ गए होंगे। सईद अजमल मेरे नेक्स्ट गेस्ट। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार, मैं तुम्हें देख रहा हूँ सईद, तुम तो बिल्कुल, तुम्हारी जो फिजिक है इतनी टफ ट्रेनिंग हो रही है कि माधुरी दीक्षित दिख रहे हो यार। नहीं अभी तो नहीं है। तो अभी है टाइम? नहीं तो आप लोगों ने इसलिए मेरे ख्याल में किसी फीमेल को नहीं बुलाया कि काम चल जाएगा। सेल सही कह रहा है क्योंकि इसके बाल ज्यादा बड़े हैं। अगर मैं बालों पे ना जा रहा हूँ, मेरे भी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कैंप ट्रेनिंग का सुना है कि मतलब है बैजा करा दिए, टफ हो रही है जो कि आप लोगों को शेप में लाने की सोच रहे हैं। देखिए ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये हमारे फायदे के लिए हो रही है और कोचेस जो हमें करवा रहे हैं ये, क्योंकि इसमें वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, इवेंट जो सबसे बड़ा है, जो मैं तो खैर पहली दफा खेल रहा हूँ क्योंकि मैं T20 वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ, तो ये मेरा 50 ओवर का पहला T20 है इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा फिटनेस चाहिए, उसके शेप बना अच्छा, रहे हैं। दूसरे के बारे में बताओ यार, इसकी क्या बैकग्राउंड है? शुरू से तुम ये बॉल करते थे या लेटर ऑन डेवलप किया, क्लब लेवल में था शुरू किया ये? इसकी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताओ। इसकी ये है कि मैं पहले नॉर्मल ऑफ ब्रेक करता था और मेरा ठीक ठाक ऑफ ब्रेक होता था पहले। तो अब नहीं। अब थोड़ा कम हो गया, मगर होता तो है ना। नहीं होता, बिल्कुल इतना होता है कि तुम अच्छी बॉलिंग करते हो उससे। उसके ये था कि हमारा एक अकील अहमद बॉलर था फैसलाबाद का, आपको शायद उसका पता हो कि वो बड़ा अच्छा था। तो वो जब आया नया नया, तो मैं फर्स्ट क्लास पहले खेल रहा था, तो आया तो उसने ना आते ही दूसरा शुरू करना किया, तो मैं टीम से बाहर हो गया, फैसलाबाद की टीम से। अच्छा। तो मुझे उसका बड़ा अफसोस हुआ कि यार अच्छा भला खेल रहा था, बाहर हो गया। तो मैं उस वक्त इंग्लैंड लीग के लिए लड़के जाते खेले, मैं इंग्लैंड लीग के लिए गया, तो मैं साथ ना सकलैन मुश्ताक की 2-3 वीडियो ले गया दूसरे की। तो मैंने कहा इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊंगा ना, तो मैंने ये दूसरा सीखना है। तो मैं इंग्लैंड गया, तो वहाँ पे मैं किसी क्लब में कोचिंग करता था बच्चों की, तो साथ मैं 1 घंटा ना इसी की वीडियो देख के बॉलिंग करनी शुरू की। तो मुझे 1 महीना लगा उसमें, थोड़ा थोड़ा, मगर ये कि मुझे इम्प्रूवमेंट आ रही थी। मैंने कहा चलो इस पर ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह 4 महीने तो इंग्लैंड खेलना है, तो फारग टाइम होता है। तो मैंने उस टूर पे इंग्लैंड में ये दूसरा खुद अपने मतलब कि प्रैक्टिस करके रोजाना तकरीबन 70-80-90 बॉल करके, तो मैंने वो सीखा। एक टीम की जो स्पिरिट है वो पता चलती है जब टेल एंडर्स उसके लड़ रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा अच्छा मैसेज गया दुनिया को कि हालांकि बहुत ही मुश्किल टूर था क्रिकेट वाइज, अदरवाइज ऑल्सो, मगर एक जो पैगाम आपकी उस इनिंग्स ने ये दिया ना कि हम अपनी विकेट ऐसे नहीं देंगे, हमें तुम्हें नीचे लताड़ना पड़ेगा और मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात थी। मगर ये था विकी भाई ने, जब मैं गया ना, उन्होंने कहा था थोड़ी देर के लिए विकेट पे स्टे कर लेना, अगर कोई बाउंसर मारे, क्योंकि मुझे तो आते ही सबसे पहले बाउंसर ही है। हर कोई ये करता है कि टेल एंडर्स को सबसे ज्यादा बैटिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो सिचुएशन ये होती है जैसे वनडे में या मैच बचाना होता है, या बचाना तो क्या जीतना होता है, और टेस्ट मैच में ये होता है या तो इनिंग्स डिफीट पाकिस्तान की बैटिंग को सामने रखते हैं कि कहीं इनको फॉलो ऑन से बचाना होता है, या फिर इज्जत की बात होती है। नहीं अब तो इंग्लैंड टूर में तो ये था कि अभी स्पाइक्स भी नहीं तारते, तो हमारी बैटिंग आ जाती थी। तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता था बहुत आता है, जारी बात है। 2 दिन फील्डिंग करके आते हैं, आके सुकून से बैठते भी नहीं, तो बैटिंग आ जाती थी। ये तो है। तो उसपे एंडरसन की उसने बॉलिंग बहुत अच्छी। हाँ, वो ये तो है, ये तो है। अच्छा, तुमने बात की है कि अभी ऑफ एयर कह रहे थे कि नया एक बॉल तुम डिस्कवर कर रहे हो या उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि सरप्राइज वेपन है, कुछ शेयर करोगे? क्या है? कोई उसके साथ कोई लगी तो नहीं है छुरियां मतलब सेफ है ना? वो फैसलाबाद से नया बॉल लेके आएगा वर्ल्ड कप में, उससे बॉलिंग करेगा। नहीं, मैं उसके ऊपर अपना बॉल, और उसके ऊपर मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मेरा एक अच्छा बॉल होगा। क्या है वो? मैं अभी बताऊंगा तो नहीं, खैर आपको। तो हमें बता दो यार, वो जो बैट्समैन जिसने खेलना है वो झेलेंगे, उनको क्या उर्दू की समझ आनी है? रमीज भाई रिटायर हो गया, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी। मैं तो वैसे मुझे स्पिन पे हल्का था। वैसे मैं वो बॉल कर रहा हूँ ना, तो उसके ऊपर सेम एक्शन में ना ऑफ ब्रेक और दूसरा सेम ही होगा। ओ अच्छा। और बैट्समैन सिर्फ ये उसको पता ना चले कि ये ग्रिप जो है ये दूसरे की है या ऑफ ब्रेक की है, और उसको लगेगा ऐसे ही कि ये दूसरा है। मगर उसमें दोनों तरफ बॉल होगा, तो उसका मुझे थोड़ा एडवांटेज है कि बॉल थोड़ा हाइट भी पकड़ता है। ओह माशाल्लाह। टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो फिर आपको जो मैं ट्रिविया क्वेश्चन बताने लगा हूं वो आपसे जवाब लेंगे। और ट्रिविया क्वेश्चन है सईद अजमल के बारे में और इनकी बैटिंग के बारे में। अभी बात की कि इन्होंने 50 रन किए इंग्लैंड में रिसेंटली कंक्लूडेड टूर। ये 50 रन इन्होंने किस ग्राउंड में किए, किस इंग्लिश ग्राउंड में किए? ये जवाब आपसे हम लेंगे ब्रेक के बाद।